back again to my channel. Last night, in last video, we were discussing about the Newton's second law of motion, in which we have discussed the definition of the Newton's second law of motion and what is force formula. Then first we have to recall what we have revised. तो हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में तो क्या पढ़े थे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ये पढ़ चुके थे. एंड फॉर्मूला क्या पढ़े थे? F=m×a. एंड क्या पढ़े थे? फोर्स, the SI unit of force is Newton and this is also equals to kg meter per second square. Today we will discuss the application of the second law of motion. आज हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस के मीन्स क्या, कहाँ पे ये अप्लाई होता है ना. एप्लीकेशन मतलब कहाँ से वर्ड के वर्ड्स क्या है? अप्लाई. कहाँ से ये अप्लाई होता है, कहाँ पे ये अप्लाई होता है. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक. कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जो हमको पढ़ने हैं, सिलेबस के अंदर इंक्लूड है. तो फर्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं. तो फॉर्मूला क्या होता है? F=m×a. सही है. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस that force is directly proportional to the change in momentum upon time taken. ये दोनों चीज पढ़े, यानी कि मोमेंटम कितना चेंज होता है उस पर क्या डिपेंड करता है? फोर्स की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी. यहाँ पे मान ले कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ वेलोसिटी 10 है. यहाँ आप एग्जाम्पल एक समझ सकते हैं, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, तो हमारे पास ऑब्वियस बात इसको रोकना होगा, तो फोर्स पे क्या जाएगा? बढ़ता चला जाएगा. यही कहता है ये, समझ में आ जाएगा, घबराइए नहीं. देखते हैं ना फर्स्ट एग्जाम्पल. कैचिंग अ क्रिकेट बॉल. कैचिंग अ क्रिकेट बॉल की बात करते हैं तो आप लोगों ने कभी इमेजिन किया है, जो बच्चे लड़के हैं तो लड़कियां तो सभी क्रिकेट खेलते हैं, तो आपने कभी ये देखा हो या प्रैक्टिस किया हो, जब भी हमको क्रिकेट की बॉल को कैच करना हो तो हम क्या करते हैं? कैच करने के लिए अपने हाथ बॉल को पकड़ने के लिए बॉल के साथ साथ अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं और तब बॉल पकड़ते हैं, अपना बॉल को कैच करते हैं. जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा है क्या कि वो बॉल को पकड़ने के लिए, बॉल को कैच करने के लिए अपने हाथ को बॉल के साथ साथ स्लोली पीछे की ओर लेके जा रहा है. तो इससे क्या उसको फायदा मिल रहा है? जिससे फायदा क्या मिल रहा है? उसका मोमेंटम क्या हो रहा है? कम हो रहा है. चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि मोमेंटम कम कैसे हुआ. ये प्लेग्राउंड है ना, और यहाँ से किसी ने बॉल को हिट किया और बॉल काफी हाई गई. हाई जाने के बाद यहाँ वापस आने लगी. मान लीजिए कि इसकी किस्मत खराब थी, बाउंड्री लाइन यहीं पे है और यहाँ पे कोई प्लेयर खड़ा कैच करने के लिए. जब उसने बॉल को यहाँ पे हिट किया, तो ऑब्वियस ही बात है, इस जगह पे जो उसकी वेलोसिटी होगी बॉल की, यहाँ पे वो 0 होगी. जब अभी बॉल को हिट नहीं किया, जैसे हिट किया, फिर यहाँ पे कहीं पे 10 होगी. एग्जाम्पल है, यहाँ कहीं 20 हो जाएगी. हम किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी की. क्यों? क्योंकि जब मान ली बॉल यहाँ से उठे, यहाँ से राइज करेगी, बॉल यहाँ जाएगी, फिर 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 यहाँ जाएगी, और यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी. उस पूरे मोशन के अकॉर्डिंग हमको किसकी बात करना है? फोर्स का. और किस पे डिपेंड करता है? मोमेंटम पे. मोमेंटम क्या होता है? m×v, है ना, साइकोलॉजिक. तो उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉल की मास यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, कहीं भी बॉल यहाँ से यहाँ तक चली जा रही है. कहीं पे क्या चीज उसका चेंज नहीं हो रहा है? मास. बट क्या चीज चेंज हो रहा है? वेलोसिटी. तो वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? मोमेंटम. मोमेंटम चेंज होगा तो क्या चीज बढ़ेगा? फोर्स. मोमेंटम बढ़ रहा होगा तो फोर्स बढ़ेगी.
इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए जब बॉल को यहाँ से हिट किया, बॉल की वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड होगी, यहाँ 20, यहाँ 30, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंच गया, मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसके बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद बॉल की वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो अब देखिए 40 पहुंचने के बाद जब बॉल मान लीजिए यहाँ पे नहीं, बॉल यहाँ पे होती है, 40 पहुंच गया, और जब वो तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है ना, इंस्टेंटली क्या होता है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज मतलब जीरो हो जाती है। तब बॉल जाके ऊपर क्या रुक जाती है। समझाने की चीज क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जब बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुंची 30 पहुंचने के बाद अब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही होगी। यहाँ से 30 पहुंचेगा, यहाँ से कहीं 25 होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्योंकि तो तब क्या देखिए बॉल ऊपर की ओर जाती है, बॉल यहाँ से हिट किया ऊपर की ओर गई, अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 नहीं हो रही होती, अगर यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 नहीं हो रही होती तो बॉल यहाँ पे कभी रुकती क्या, नहीं। तो बॉल यहाँ पे जाती है, जब किसी बॉल को हाई जंप कराते हैं या हाई थ्रो करते हैं तो बॉल यहाँ जाती है, रुकती है, फिर नीचे की ओर आती है। चलो बॉल अब यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक जाती होगी, तो उसकी वेलोसिटी क्या कर रही होगी, पहले तो इंक्रीज कर रही होगी, फिर डिक्रीज करना शुरू करती है। यहाँ पहुंचते हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे कोई भी ऑब्जेक्ट जब होता है मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तभी तो बॉल वहां जाकर रुक जाती है ना, रुकेगी नहीं, अगर 0 नहीं होती तो बॉल और ऊपर जाती, तो यहाँ पे 0 हो गई, यहाँ पे बॉल रुक गई। अब उसके बाद क्या होगा, अब इस पे यहाँ पहुंचने के बाद इस पे ग्रेविटी वर्क करेगा, तो ग्रेविटी वर्क करेगा तो बॉल नीचे आना शुरू करेगा, क्योंकि इसको डायरेक्शन प्रोवाइडेड है पहले से, बॉल नीचे आना शुरू कर रही है। यहाँ से हो सकता है कि यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे जाएगा 20, यहाँ जाएगा 30, यहाँ जाएगा क्या 40, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब वेलोसिटी डिक्रीज करना शुरू करेगी ना, वेलोसिटी डिक्रीज करना शुरू करेगी क्या हो, तो वेलोसिटी जब नीचे की ओर आएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे पहुंचते पहुंचते बॉल वेलोसिटी क्या अब डिक्रीज करना फिर शुरू करेगी, बॉल जाके रुकेगी ना, ऐसे तो है जाके कहीं रुक जाएगी। अब देखिए क्या हो रहा है कि जब बॉल यहाँ पे पहुंच रही है, यहाँ पे पहुंचेगी, फिर यहाँ पे डिक्रीज करना शुरू करेगी, मैक्सिमम जितना 30 यहाँ तक पहुंचेगी, 30 यहाँ तक पहुंचेगी, फिर क्या करेगा डिक्रीज करेगा, 30 होगा, यहाँ पर 25 होगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो आप ये देखिए बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुंची, फिर यहाँ से यहाँ तक जो बॉल वापस नीचे की ओर आती है, तो बॉल की स्पीड क्या होती है, प्रैक्टिकली सोचिए बॉल की स्पीड क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो अगर ये सोचिए कि अगर कोई फील्डर उस बॉल को तो अगर यहाँ पे कैच करता है ना, बॉल को यहाँ पे, मैं इस पोर्शन को क्या करता हूँ, इलाज कर देता हूँ, बाकी सब ब्रेक कर देता हूँ। तो यहाँ फील्डर है ना, बॉल को यहाँ कैच कर रहा है, बॉल यहाँ पे है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 25। अब बॉल जब यहाँ से यहाँ जाएगी, नीचे की ओर आ रही है, स्लो हो रही है ना, बॉल स्लो नीचे आ रही तो क्या हो रही है, स्लो हो रही है। हाई वाली बात नहीं कर रही है ना, प्रोजेक्टाइल पोजीशन पे आए तो वेलोसिटी क्या हो रही है, स्लो हो रही है, स्लो हो रही तभी तो वो नीचे की ओर आ रही है ना, ग्रेविटी वक्त वो तो आ ही रही है, जहाँ पे बॉल क्या हो रही है, स्लो हो, धीरे स्लो हो रही है। यहाँ पे देखिए मास मान लेते हैं इसका क्या 1 kg है, तो यहाँ पे अगर मोमेंटम की बात कर लेते हैं, तो मोमेंटम यहाँ पे क्या जाएगा, पी कुछ क्या जाएगा m इंटू वी, तो मास तो क्या 1, वेलोसिटी हो जाएगी 25, यहाँ मोमेंटम क्या जा रहा है 25। अब बॉल अगर यहाँ पे कैच करता है, पहला कंडीशन, दूसरी कंडीशन ध्यान समझिएगा, अब बॉल अब यहाँ से मूव करते हुए यहाँ तक पहुँचती है, ठीक है, मास तब भी 1 है, तो उसको वेलोसिटी को डिक्रीज करने का, है ना, वेलोसिटी को डिक्रीज करने का उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है, यहाँ से कुछ टाइम लेगा, कुछ समय बाद उसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी हो जाती है वो जाती है 20। इस जगह पे इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास तो 1 kg है, कितना जाएगा 20, है ना। अब बॉल थोड़ी और यहाँ से तो कट जाएगी, ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, नीचे से यहाँ होगा, फिर यहाँ से वो ऐसे जाएगी, यहाँ कुछ ना कुछ और टाइम लेगा, तो यहाँ वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी 10, एग्जाम्पल ले लेता हूँ 10, तो मास 1 है, मोमेंटम क्या हो जाएगा 10। यहाँ देखिए यहाँ पे मोमेंटम क्या है 25 है, यहाँ मोमेंटम क्या है 20, और यहाँ मोमेंटम क्या है 10। तो अगर बॉल, अगर कोई इमेजिन कीजिए कि बॉल यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है, अगर मैं बॉल को सीधा हाथ को एकदम यहीं पे बॉल को कैच करूँ, यहाँ पे इस पोजिशन पे,
यहाँ पे मोमेंटम क्या है, हमारे पास 25 है, मोमेंटम ज़्यादा है। तो उस बॉल को अगर हम बॉल को हम हाथ को वहीं पे रोक देते हैं, कोई पीछे लेके जाते ही नहीं, हम बॉल को एकदम सीधा हाथ से पकड़ते हैं, तो बॉल सीधा हमारे जितना उसका मोमेंटम है, मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वो पूरा का पूरा फोर्स मोमेंटम जो है फोर्स पे कन्वर्ट हो जाएगा और पूरा हमारे हाथ में चोट लगेगी, या तो बॉल हमारे हाथ में चोट लगने के बाद कस के चोट लगेगी और हमारे हाथ में रुकेगी, या तो जहाँ से जंप करके बाहर गिर जाएगी। होता है बॉल का कैच करते वक्त। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन में क्या है, मोमेंटम क्या है, बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ पे मोमेंटम 20 हो रहा है, यहाँ पे 10 हो रहा है। अगर हम बॉल को यहाँ पे रोक हाथ लगाते तो हैं पर कैच नहीं करते, और बॉल के साथ साथ अपने हाथों को पीछे की ओर लेके आते हैं, बॉल को यहाँ से लाके यहाँ तक लेके आते हैं। यहाँ से यहाँ आने में मोमेंटम हमारा क्या है, कुछ ना कुछ टाइम लेगा, बॉल को यहाँ से आने में कुछ ना कुछ टाइम लेगा, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि क्या डिक्रीज हो रहा है, मोमेंटम वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मोमेंटम कम हो गया। तो अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे बॉल को कैच करने की कोशिश करते हैं तो फोर्स तो हमको लगेगा, ठीक है, इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम क्या है, कम हो रहा है, यहाँ पे मोमेंटम क्या है, ज्यादा है ना। और हाथ को और पीछे लेकर जाती, यहाँ तक लेके जाती है, तो मोमेंटम क्या हो जा रहा है, और कम हो गया, तो मोमेंटम और कम हो गया, तो हमको फोर्स भी क्या हो जाएगा, और भी कम लगेगा शुरू, है ना। तो हम इसीलिए कोई भी बॉलर होता है, कोई भी फील्डर होता है, तो बॉल को कैच करना होता है, तो बॉल को यहाँ तो देखता जरूर है, तो बॉल के साथ साथ अपने हाथों को पीछे की ओर लेके आता है। तो बॉल को जो पीछे की ओर आता है, तो बॉल को कुछ टाइम मिलता है अपने वेलोसिटी को डिक्रीज करने का। तो बस जब वो डिक्रीज करने का टाइम मिलता है तो मोमेंटम हमारा कम होता है, तो मोमेंटम हमारा कम हो जाएगा, तो हमारा फिर फोर्स भी है बॉल का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बॉल क्या है, हमारे हाथों में हमारे आसानी से कैच हो जाएगी, हमारे हाथों में आसानी से ग्रिप में आ जाएगी, हमारे अंदर पकड़ में आ जाएगी। अगर हम यहीं पे बॉल पकड़ते हैं तो या तो हमारे हाथों में बहुत कस के चोट लगेगी, हो सकता है कि कोई हमारा ब्रेक डाउन भी हो जाए बोन वगैरह का, अदरवाइज बॉल यहाँ से डिस्टर्ब, ठीक है, बॉल बाहर गई, होता है ये चीज। तो हम बॉल को अपने बॉल कैचिंग द क्रिकेट बॉल, कोई भी प्लेयर क्रिकेट बॉल कैच करते वक्त क्या करता है, बॉल के साथ हाथ को पीछे की ओर लेके आता है, ताकि उसको टाइम देता है कि वो बॉल अपनी मोमेंटम को कम कर सके। तो मोमेंटम को कम कैसे कर सकता है, कि मास तो हमारा फिक्स है, मास तो कहीं नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी बदलेगी तो मोमेंटम बदलेगा, मोमेंटम बदलेगा तो फोर्स भी बदलेगा। बात क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरी चीज, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, हाई जंप। आपने ये देखा होगा कहीं कि जब भी कोई भी एथलीट क्या करता है, हाई जंप करता है ना। तो हाई जंप करता है, जैसे कि यहाँ पे ऐसा वाला गेम देखा होगा, ये वाला गेम, ठीक है। जब हाई जंप करता है तो क्या करता है, जैसे यहाँ रॉड होती है, ऐसे आता है, यहाँ से जंप करता है, ऐसे गिरता है, या फिर डायरेक्ट आके डायरेक्ट जंप करते, यहाँ पे ऐसे स्टॉपर होता है ना, और यहाँ से क्या करता है, ये इस पर जंप करता है, हाई जंप कर सकता है। तो उन दोनों कंडीशन में, या ये वाला गेम हो, या ऐसे वाला गेम होता है ना एक हाई जंप का, यहाँ से जंप जंप करना रहता है, उन दोनों कंडीशन में, या तो यहाँ पे देखा होगा आपने, यहाँ पे होता है सैंड वगैरह, तो बालू वगैरह होती है, ठीक है, जो उसका ढेर बना के रखते हैं। यहाँ पे होता है कुशन वगैरह होते हैं, है ना, फोम वगैरह रख देते हैं, कुशन वगैरह रख देते हैं। तो कुशन वगैरह या फोम वगैरह गमले गद्दे यहाँ पे लगा देते हैं, गद्दे वगैरह से लेयर वगैरह गद्दे लगा देते हैं, ताकि वो जम सकता है। तो क्यों हम वहाँ पे सैंड वगैरह या बालू का ढेर लगाते हैं, या फिर कोई यहाँ पे कुशन वगैरह लगाते हैं, क्यों हम फोम वगैरह लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं, तो यहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। इमेजिन कीजिए कि ये हमारा एक हीप ऑफ सैंड है, यानी कि बालू का एक ढेर है। तो कोई भी जंपर, यहाँ डायग्राम बनाना है, रफ डायग्राम बनाऊंगा, तो कोई भी जंपर अगर ऐसे जंप करता है, समझ गए होंगे ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये बालू का ढेर है, ठीक, यहाँ जंप करता है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ऊपर से आके जंप कर रहा है, इस पोजीशन पे जो उसका मास तो यहाँ पे भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मास तो बदलने वाला है नहीं, जो वेलोसिटी होगी बहुत ही हाई होगी, है ना। तो अगर ये, अब जब वो जंप करता है, क्या करता है, जो बाजू सैंड होता है ना, कि यहाँ से रिमूव होता है, इधर उधर भागने की कोशिश, इधर उधर गिरता है, ऐसे और ऐसे,
अब वो क्या करता है ना, सैंड वहां से गिरते हुए यहाँ से ऐसे आ जाता है ना। तो ऑब्जेक्ट की यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक, उस समय पर सैंड जब इस पे आता है, जब जंप करता है, सैंड यहाँ से रिमूव होता है और धीरे धीरे सैंड यहाँ तक पहुंच जाता है। तो वो यहाँ तक जब पहुंच जाता है, पर्सन यहाँ तक ऐसे आ गया है ना। तो यहाँ से यहाँ तक मूव ऑन करने के लिए सब कोई ना कोई क्या कर रहा होगा, टाइम ले रहा होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए, प्रोपोर्शनल टू एम बी माइनस का यू अपॉन टी, है ना। तो मास तो फिक्स है, मास तो कहीं नहीं बदल रहा। टाइम हमको कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, ये हमको टाइम मिल गया। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी, ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ऊपर जंप कर रहा है। और उस समय बाद वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या स्टॉप कर रहा है ना, स्टॉप कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, डिक्लेरेशन हो रहा है, वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे पहुंचेगी वेलोसिटी v हो जाएगी। इस कंडीशन का एग्जांपल ले लेते हैं, वेलोसिटी यहाँ पे 15 है, यहाँ पहुंचते पहुंचते हो सकता है तो डिक्रीज करके कहाँ तक पहुंच जाए, 5 तक पहुंच जाए। तो जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, है ना, तब हमारी क्या कर गए, वेलोसिटी क्या कर गई, डिक्रीज कर गई, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर गया। तो मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे। मास तो कांस्टेंट रहा, क्या डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी, है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको हटाते हैं, अगर हम ये चीज कह रहे हैं m इक्वल टू m इंटू वी, ये हमारा क्या, हम कब से कह रहे हैं, ये हमारा कांस्टेंट हो गया इस कंडीशन में, इस केस में कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन। तो ये क्या चीज दिखाई दे रहा है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, कब, जब मास हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया। तो यानी कि वेलोसिटी यहाँ से यहाँ खींचने में क्या वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो क्या डिक्रीज कर रहा होगा, मोमेंटम। हम लोग क्या चीज पढ़ चुके हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, तो मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है, क्या डिक्रीज कर रहा है, हमारा फोर्स भी डिक्रीज कर रहा है। तो बॉल क्या, हम क्वेश्चन क्यों लगाते हैं, क्वेश्चन भी क्या करता है, क्वेश्चन वगैरह क्या करता है, वो अंदर की ओर जाता है। तो यहाँ को जंप किया तो क्या करता है, यहाँ से मूव करते हुए अंदर की ओर ऐसे चला जाता है। जब अंदर की ओर जाता है तो वेलोसिटी को डिक्रीज करने का क्या मिलता है, टाइम मिलता है। तो वेलोसिटी डिक्रीज किया, इट मींस व्हाट, मोमेंटम डिक्रीज किया। मोमेंटम डिक्रीज किया कि तो क्या डिक्रीज किया, फोर्स। तो उस पर्सन को क्या करेगा, चोट या हर्ट नहीं होगा, है ना बात, सिंपल सी। और यहीं पे सोचिए कि अगर हम यहाँ पे एकदम सीधा ऐसे कर दें, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं, तो क्या होगा, सीधा वो आएगा और पूरा मोमेंटम क्या कर देगा, पूरा मोमेंटम वो नीचे ट्रांसफर करेगा, है ना। क्या करेगा, सीधा मोमेंटम क्या करेगा, फ्रंट नीचे ट्रांसफर करेगा। तो मोमेंटम क्या करेगा, बैक फोर्स लगाएगा, उसको क्या करेगा, जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतनी फोर्स उसको भी लगा देगा। हमको कहाँ पढ़ना है, थर्ड लॉ में, जितना फोर्स इसको लगाएगा उतनी फोर्स इसको भी लगाएगा, क्या हमारा क्या करेगा, फोर्स हमारा, हमको चोट लगेगी। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारे कैसे हैं, जैसे कि कारों में सीट बेल्ट होता है। सीट बेल्ट, तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम लगा, सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया को कम करने के लिए भी सही है। और साथ में ये भी एग्जाम्पल सही है, देखिए कि हम मूव चला रहे हैं, ठीक है, कार को बैठे हुए हैं, कार को यहाँ को मैं दिखा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कार को चला रहे हैं और अचानक हमने ब्रेक अप्लाई किया, तो कार भी कर रही है, तो हमारा मैं मूव कर रहा हूँ, कार इनर्शिया में, मैं भी इनर्शिया में, ये तो कॉन्सेप्ट सही है। तो अचानक कार रेस्ट पर आएगी, तो हमारा इनर्शिया क्या आ जाएगा, वो तो रेस्ट पर आएगा नहीं, वो तो कहेगा भाई तुम मोशन में रहो, मोशन में रहे तो मोशन में रहो, तुम इनर्शिया में। तो बट यहाँ पे क्या होगा, अब हम बात करते हैं मोमेंटम भी तो होगा ना, मोमेंटम तो ऐसा नहीं, क्यों क्यों मोमेंटम होगा, क्योंकि अगर कार मूव कर रही है तो इनर्शिया तो बात मूव ही कर रहा है, तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। तो मास तो हमारे पास है, वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, वो हमारा मास तो डिक्रीज करेगा नहीं। तो बट मूव करने की वजह से हमारे बॉडी को क्या मिल रहा है, वेलोसिटी मिल रही है। तो वेलोसिटी मूव कर रही थी, यानी कि हमारे पास मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो हमारे पास क्या है, मोमेंटम है। तो अचानक हमने ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो हमारे इनर्शिया की वजह से हमारी बॉडी कहाँ की ओर जाएगी, आगे की ओर जाएगी। आगे की ओर जाएगी तो सीट बेल्ट लगाते हैं। इस कंडीशन में क्या है, मान लीजिए कि हम 50 की स्पीड चला रहे हैं, मतलब 50 की स्पीड से हम बहुत तेज कार चला रहे हैं, तो अब सीट बेल्ट यहाँ लगाया हुआ है, यहाँ को रोका हुआ है ना, सीट बेल्ट यहाँ लगा हमको रोका हुआ है। तो अचानक हमने ब्रेक अप्लाई किया, तो अब 50 से हमको कहाँ जाना है, जीरो, क्योंकि हमारा क्या होगा, ब्रेक अप्लाई कर दिया। तो इनर्शिया क्या कहेगा, भाई अब तुम तो आगे बढ़ो, पर इनर्शिया आगे की ओर तो जाएगी। अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनर्शिया कहेगा भाई तुम आगे बढ़ते रहो, नेचर ये कहेगा भाई तुम तो आगे बढ़ते हो, बढ़ते रहो। तो क्या होगा, हम आगे क्लास को ब्रेक डाउन करेंगे, बाहर की हो जाए। तो सीट बेल्ट लगाने से क्या होता है, सीट बेल्ट लगाने से क्या हुआ, तो हमारा जो सीट बेल्ट है वो क्या करेगा, हमारी यहाँ पर कुछ और 50 है,
तो हमको क्या करेगा, हमारी बॉडी के वेलोसिटी को डिक्रीज करने का टाइम देगा। यहाँ 50 था, यहाँ 40 होगा, 30 20 0 तक जाएगा। तो यहाँ हमारा जब यहाँ तक पहुंचे तो हमारा मोमेंटम यहाँ से यहाँ पहुंचने में सीट बेल्ट हाथ स्ट्रेच हो, तो हमारा मोमेंटम तो जब डिक्रीज हो जाएगा। तो हम हल्का सा फोर्स लगाया और हम क्या किया, रुक गए, हम वापस बैक आ जाते है ना। तो सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो यहाँ क्या मोमेंटम तो वर्क करेगा ही, तो क्या वर्क करेगा, नशा भी वर्क करेगा। तो भाई तुम आगे बढ़ते रहो, तुम आगे बढ़ते हुए कहाँ जम जाएंगे, ग्लास ब्रेक करेंगे और बाहर ले जाए, है ना। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं किसके, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के। मोमेंटम एग्जांपल भी देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल मोमेंटम के भी है। जैसे कि कराटे प्लेयर वाले देखा है। कराटे प्लेयर वाले एग्जांपल में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, देखिए डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्या है, एक प्लेयर है, यहाँ बहुत सारे टाइल्स लगी रहती हैं, 1 2 3 4 जितना चाहे इतना लगा लो। तो वो यहाँ से ब्रेक फोर्स लगाता है ना, यहाँ से एक फोर्स लगा रहा है और सारी टाइल्स नीचे तक टूट जा रही है। सारी टाइल्स यहाँ से ब्रेक करते हुए, यहाँ से ब्रेक करते हुए नीचे तक टूट जा रही है। तो क्या कर क्या रहा है, वो अप्लाई क्या कर रहा है, मोमेंटम। वो कैसे, अब मान लीजिए हाथ इधर हाथ हैंड, प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस से कहते हैं जितना अपना बॉडी को मजबूत कर सकते हैं ताकि चोट ना लगे, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास तो हाथ है, तो इसका मास क्या है, फिक्स है। अब मास तो फिक्स है, अब आपको फोर्स ज़्यादा लगाना है, सारे टाइल्स को तोड़ना है, सारे टाइल्स को ब्रेक डाउन करना है। दिमाग में साइंस घूमना चाहिए ना, ये जो कराटे प्लेयर उनके लिए मैं बता रहा हूँ, सभी के लिए ही है। जब ये टाइल्स को ब्रेक करना है तो ऑब्वियस सी बात है, दिमाग में होगा कि कितना कस के हम मारेंगे, यानी कस के मारेंगे मतलब क्या हो गया, हम कितना कस के फोर्स लगाएंगे, कितना लार्ज फोर्स लगाएंगे तो ये टूट पाएगा। लार्ज फोर्स कैसे लगा सकते हैं, तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम पे, है ना। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम पे। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे। मास तो हमारा फिक्स हो गया क्योंकि ये हमारा हाथ तो फिक्स, इसका मास इतना भी होगा तो होगा ही, ठीक है। तो अब हम क्या चीज ला सकते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी। तो कितना कस के अगर हम बहुत तेजी इसको हाथ को तेजी से लेके आएंगे ना, हाथ को अपनी फिंगर अपने अपने हैंड्स को तेजी से यहाँ लाके एकदम फोर्स लगाएंगे, वेलोसिटी लगे उसको प्रोवाइड कराएंगे, मास तो था ही, वेलोसिटी भी मिल जाएगा। तो जहाँ लगेगा इसका मोमेंटम लगेगा, मोमेंटम ज़्यादा लगेगा तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो सारा मोमेंटम आके ट्रांसफर होते हुए फोर्स यहाँ से यहाँ जाएगा, ये टाइल्स की क्या करेगी, सारी की सारी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास है, क्लास 10th 9th, कुछ मैंने बता दी, कुछ आप देख सकते हैं, कुछ साइड बुक्स में भी मिल जाएंगे। तो आज की क्लास नहीं रखते हैं, अपनी क्लास क्लास 9th एंड नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस दैन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू क्लास 9th फॉर वॉचिंग अस।